जो सवाल है शिफ्टिंग से मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। एमटीएस के पेपर में आया था ये 2020 में। वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, आपकी बुद्धि इसमें चलेगी, ध्यान सुनेगा कि क्वेश्चन है क्या। सुनो। एक आदमी एक रेडियो और एक टीवी सेट को 30,400 रुपए में बेचा। सुनिए, एक आदमी ने एक रेडियो और है एक टीवी सेट, दो चीजें हैं, को 30,400 में बेचा। रेडियो पे 25% का प्रॉफिट हुआ, टीवी पे 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। उन्हें एक साथ 30,700 रुपए में बेचकर रेडियो पे 10% और टीवी सेट पर 25% का प्रॉफिट कमाया। आपसे पूछा रेडियो का कॉस्ट प्राइस, रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। सुनो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने दो अलग अलग केस दिए हैं, दोनों केस को आपको ऑब्जर्व करना है अलग अलग। सुनिएगा, देखिए हर चीज अपने आप पे 100% होती है। उसने क्या किया, रेडियो पे 25% प्रॉफिट कमाया है। उसने रेडियो और टीवी को कितने रुपए में बेचा, रेडियो टीवी को उसने 30,400 रुपए में बेचा। रेडियो टीवी को मिलाकर 30,400 रुपए में बेचा। रेडियो पे कितना प्रॉफिट हुआ, 25%। अगर रेडियो पे 25% प्रॉफिट हुआ है तो रेडियो अपने कॉस्ट प्राइस के 125% में बिका। टीवी पे कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। तो टीवी अपने कॉस्ट प्राइस के 110% में बिका। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो रेडियो अपने कॉस्ट प्राइस के 125% में बिका, टीवी अपने कॉस्ट प्राइस के 110% में बिका और टोटल सामान 30,400 रुपए का बिका। अब सेकंड केस, अगर वह रेडियो पे 10% प्रॉफिट कमाता है, रेडियो पे 10% प्रॉफिट कमाएगा तो रेडियो कितने बिकेगा, 110% में। टीवी पे 25%, टीवी पे 25% प्रॉफिट कमाएगा तो टीवी कितने बिकेगा, अपने कॉस्ट प्राइस के 125% में। और टोटल सामान कितने में बिकेगा, 30,700 रुपए में। तो आपसे पूछा रेडियो का कॉस्ट प्राइस क्या है, रेडियो का कॉस्ट प्राइस, ये आपसे पूछा रेडियो का सीपी बताइएगा बच्चों, रेडियो का सीपी क्या है। चलेंगे, रेडियो का छोड़ो, पहले आप मुझे टीवी का बताओ, टीवी का क्या है। ध्यान सुनिएगा, टीवी का जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ऐसे हर एक सवाल को शिफ्टिंग से कर सकते हो। देखो थोड़ी सी तकलीफ होगी समझने में, जब तक मैं पूरा ना समझा दूं मुंह पे ताला लगा के बैठे रहना, मुर्दे की तरह एकदम बोलना नहीं कुछ भी, बिल्कुल एकदम शांत। बिल्कुल इंटरचेंज हो रहा है, दो आपके सामने अलग अलग कंडीशन दी होंगी, इंटरचेंज हो रहा है भाई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। यहां पे ना दोनों का सम फिक्स है, 125 प्लस 110 235, 110 प्लस 125 235, सम फिक्स है, इंटरचेंज हो रहा है। मुझे निकालना है टीवी का सीपी, आपको निकालना है। तो हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे, मैंने मेरी बात को सुनना, हमेशा बढ़ती हुई डायरेक्शन में काम करेंगे, बढ़ती हुई दिशा में आप कैलकुलेशन करेंगे। सुनिएगा, जैसे मुझे पहला पहला सवाल है कि टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है, टीवी का। तो अगर मुझे टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, टीवी का, सुनना मेरे भाई ध्यान से, जैसे मुझे टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो रेडियो को खत्म करना है, रेडियो का जीरो करो। मुझे टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो रेडियो के कॉस्ट प्राइस को जीरो करना है। बात समझे, आप बोलोगे जी सर। मुझे टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, देखो दो अलग अलग केस है, दोनों केस को अलग अलग कंसीडर करो। जब टीवी का प्राइस 15% बढ़ता है बच्चों, 15%, 110 से 125 हुआ। जब टीवी का प्राइस 15% बढ़ता है, 15%, तो यहां पे मेरे दोस्तों 300 रुपए बढ़ते हैं। कितने रुपए बढ़े, 300 रुपए। आप बोलोगे जी सर 300 रुपीज बढ़े। जब टीवी का प्राइस 15% बढ़ता है तो 300 रुपए टोटल वैल्यू बढ़ती है, कितनी, 300 रुपए। भाई टीवी का प्राइस जाहिर सी बात है 15% बढ़ेगा, बढ़ती डायरेक्शन में आपको काम करना है, तो रेडियो का प्राइस 15% घटेगा, 15%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जब टीवी का प्राइस 15% बढ़ेगा तो रेडियो का प्राइस ऑटोमेटिकली 15% घटेगा। कितने रुपए बढ़े, 300। 15% टीवी का प्राइस बढ़ा, रुपए 300 बढ़े, 15 का 20 गुना होता है, 315 का 20 गुना। मुझे टीवी का सीपी निकालना है तो मुझे रेडियो को जीरो करना है, रेडियो को जीरो करना है। अगर मैं ये रेडियो का 110% निकाल के जीरो कर दूं, यानी कि रेडियो को 110% माइनस कर दूं, अगर मैं रेडियो का ये 110% निकाल के 0% कर दूं, यानी कि 110% किसको दे दूं, टीवी को, टीवी को। टीवी का प्राइस 110% बढ़ा दूं तो रेडियो का प्राइस ऑटोमेटिकली 110% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। देखो मेरे पर 15 का 20 गुना है 320 गुना, तो यहां भी 110% का 20 गुना आना चाहिए, से मल्टीप्लायर चलेगा, 15 का 20 गुना 300, 110 का 20 गुना 2200 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर 2200 रुपीज। क्लियर। तो यानी कि रेडियो का तो हो गया जीरो, जबकि टीवी का हो गया 125 में 110 जोड़ेंगे 235%, 235%। तो टीवी के प्राइस का 235% कितना है, 30,700 में 2200 जोड़ेंगे तो 32,900 रुपए, 32900 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर। आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि जैसे आपको टीवी का प्राइस निकालना है तो आप रेडियो के प्राइस को जीरो कर देंगे, है ना। आप बोलोगे जी, तो यहाँ पे ये देखो सम फिक्स है, 125 प्लस 110 235, 110 125 235, जीरो प्लस 235 235,
है ना। मुझे टीवी का प्राइस निकालना, तो मैंने रेडियो का 0 कर दिया। टीवी के प्राइस का 235% 32,900 है। टीवी का प्राइस कितना होगा बताओ, किससे जाएगा? 5 से। 5 30, सॉरी 5 चौक 20 और 3 5 सत्ते 35। 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 20 बार। 47 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, नहीं 7 बार। यानी कि 1%, टीवी के प्राइस का 1% 140 रुपए है। तो टीवी के प्राइस का 100% कितना होगा? 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे सवाल में टीवी का कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो 14,000 रुपए आ जाता मेरे दोस्तों, 14,000 रुपए। क्लियर है? मैंने आपको पहली बार ये सवाल समझा है, इसलिए इतना लिख लिख के बताया है, अदरवाइज इतने की जरूरत नहीं है, बहुत कम में आप कर सकते हो। जैसे मैं अब आपको ये सब हटा रहा हूं। अगर आपसे सवाल में कोई बच्चा पूछेगा, चलो ठीक है सर अभी थोड़ा थोड़ा डाउट है, थोड़ा थोड़ा डाउट है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आपसे रेडियो का प्राइस पूछा होता, रेडियो का प्राइस, रेडियो का प्राइस बताओ क्या है? रेडियो का प्राइस, रेडियो का प्राइस आपसे पूछा होता तो कैसे करते? यहां भी हम शिफ्टिंग मेथड ही लगाएंगे मेरे प्यार भी, सुनो थोड़ी देर के लिए। रेडियो का प्राइस आपको निकालना है तो टीवी के प्राइस को 0 करेंगे, ठीक है ना। यह है रेडियो मेरे प्यारे भाई, और यह है टीवी। रेडियो का प्राइस आपको निकालना है तो टीवी के प्राइस को खत्म करेंगे। सुनो मेरे दोस्तों, हमेशा आपको बढ़ती डायरेक्शन में काम करता है, बढ़ती डायरेक्शन में। रेडियो का प्राइस 110 से 125, जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है, 15%, उतना ही बताऊंगा अब जितना लिखना है। जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है तो टोटल वैल्यू 300 रुपए घटती है, 300 रुपए घटती है 20 गुना। जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है मेरे प्यारे भाई, तो टीवी का ऑटोमेटिकली 15% कम होगा, 300 रुपए घटी। मैं टीवी के प्राइस को 0 कर दूं। अगर टीवी अपना 110 निकाल के यहां रेडियो को दे दे, अगर टीवी अपना 110% निकाल के रेडियो को दे दे, टीवी 110 को निकाल ले, 0 कर दे और रेडियो को दे दे, तो बताओ कितना कम होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो 15 का 20 गुना है 300, तो 110 का 20 गुना होगा 2200 रुपए, 2200 रुपीज कम होगा। आप बोलोगे जी सर, तो 30,400 में से 2200 रुपए कम कराएंगे तो 28,200 रुपए, 28,200 रुपीज। आप बोलोगे जी सर 28,200, ठीक है भाई। ये हो गया मेरे दोस्तों 125 प्लस 110 235, यानी कि रेडियो के प्राइस का, रेडियो के प्राइस का 235% 28,200 रुपए है। रेडियो के सीपी का 235% 28,200 रुपए है। आप बोलोगे जी सर कितने गुना है? 5 से जाएगा, 5 से जाएगा मेरे प्यारे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, और 5 से जाएगा 20, 47 से कितने गुना है? 6 गुना, यानी कि 120। तो 1% की वैल्यू 120 है। रेडियो के प्राइस का 1% 120 है, तो रेडियो के प्राइस का 100%, रेडियो का प्राइस कितना है? 12,000 रुपए। ये इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त क्वेश्चन है। अब तो मैंने आपको दो दो चीजें समझा दी। हाँ जी भैया, एमटीएस में इतना लंबा सवाल आया है। सेलिंग प्राइस पूछे तो कैसे निकालेंगे? पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फिर बाद में प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकाल लो, राशि को नहीं पूछेगा।